मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में पिछले 48 घंटे से भारी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में करीब 50 छोटे बड़े डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। राज्य के निचले इलाकों में पानी भर गया है और अब लोगों को सुरक्षित निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। राज्य के विदिशा की हालत सबसे ज्यादा खराब है और रहा रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स की मदद भी ली गई है। आसमानी आफत ने बढ़ाई मुसीबत। मदद को उतरे देवदूत। तबाही के बीच ऑपरेशन वायुदूत। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते हालात खराब हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते खेत, मकान, मंदिर सब कुछ डूब गए हैं। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। कई जगह घर गिरने से लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ा है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर सामने आए हैं। एक एक लोग को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें विदिशा की हैं, जहां भारी बारिश के बाद बेतवा नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। यहाँ के नदीपुरा रोड, रामलीला क्षेत्र, रायपुरा क्षेत्र और भगत सिंह कॉलोनी में करीब 1 मंजिल तक घर डूब गए। घरों में रहने वालों ने ऊपरी मंजिलों पर शरण ली हुई है। इन लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू मिशन शुरू किया है। लोगों को छतों के जरिए बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। सड़कों पर चल रही नावों के जरिए एसडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रही है। बच्चा फंसा हुआ था ये अपनी स्मशान घाट नौलखी पे, जो कि एक ट्रैक्टर के ऊपर खड़ा था। पूरा पानी, घर वगैरह सब डूबे हुए थे, उसको निकालना बहुत कठिन था। तो अभी आज हमारी टीम ने सबसे पहले उसे निकाला, सुरक्षित निकाला है। दरअसल विदिशा के करीब 100 गांव में बाढ़ के हालात हैं। इनमें 53 गांव के हालात काफी खराब हैं। लोगों के रेस्क्यू के लिए अब जिला प्रशासन ने वायुसेना की मदद मांगी है। वायुसेना के 2 Mi-17 विमानों के जरिए लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी उफान पर है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों को निकालने के लिए प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है। लोगों को घरों से नाव के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन ने निचली बस्तियों में रह रहे लोगों को अलर्ट किया है कि तुरंत घर को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश से अब हालात बेकाबू है। शिवना नदी लगातार उफान पर है। इस समय हम अशोकनगर में है। अशोकनगर में पानी भर चुका है, लगभग 1 मंजिल डूब चुकी है। और जो रेस्क्यू टीम है, रेस्क्यू टीम नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू करके घरों से निकाल रही है। जो पानी में फंसे हुए हैं उनको निकालने का कार्य लगातार किया जा रहा है। सावधानी रख रहे हैं सभी प्रकार की। और आमजन से ये अपील है कि आप अपने घर में पानी भरने से पहले बाहर निकल जाए। ये तस्वीरें रतलाम की हैं, जहां रिहायशी इलाकों में पानी आने के बाद कई परिवार फंस गए। इन लोगों को घरों की छत पर चढ़ना पड़ा। खबर मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यहाँ रस्सियों के सहारे बच्चों और बड़ों सभी को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में भी 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। जिले के कुंडलिया डैम के 11 में से 10 गेट खोल दिए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध मां बंगलामुखी मंदिर जाने वाली पुलिया पर भी पानी आ जाने से मंदिर जाने का रास्ता बंद हो गया है। जिले के सुसनेर में मंदिर के शिखर तक पानी पहुंच गया है।
जिला मुख्यालय पर स्थित प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ने से अचलेश्वर महादेव मंदिर का पूरा क्षेत्र पानी में डूब गया है। बाढ़ का पानी मंदिर के गर्भगृह में भी पहुंच चुका है और शिवलिंग भी पानी में डूब गया है। पहली बार मुझे ऐसा देखने में आता है यहाँ पे। मैं पुजारी परिवार सहित यहाँ पे रहता हूँ। जलमग्न के कारण मेरे में बहुत कठिनाई अब भी आती है। राजगढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। ब्यावरा में पिछले 24 घंटे से एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू अभियान जारी है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। आसमान से कहर बरसने का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते 2 दिनों से लगातार ब्यावरा में बारिश का सिलसिला जारी है। इसी के चलते ब्यावरा की कई बस्तियां टापू में तब्दील हो चुकी हुई है। ये हाथीखाना मोहल्ले की तस्वीरें हैं। कई लोग अभी इन निचली बस्तियों में जो है घरों में अपने छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। निचली बस्तियों में जो है पानी काफी तेजी से भरा रहा है। मध्य प्रदेश के हालात पर सीएम शिवराज सिंह लगातार निगाह बनाए हुए हैं। आज शिवराज सिंह ने एरियल सर्वे करके भी हालात का जायजा लिया। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ में फंसे हुए सभी लोगों को निकालने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं और कई जगह नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कल से लगातार मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। हमने हर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है। शिवराज सिंह चौहान के अलावा उनके मंत्री विश्वास सारंग भी मोर्चे पर डटे हैं। सारंग ने हालात का जायजा लेने के लिए आज भोपाल के बड़ा तालाब का दौरा किया। दरअसल भारी बारिश के बाद बड़ा तालाब में खड़ा क्रूज भी पानी में डूब गया था। अब क्रूज को ठीक करने के लिए हैदराबाद की टीम भोपाल पहुंच रही है। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। राहत और बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है। कल रात से बरसात नहीं हुई है, ये भोपाल के लिए एक संतोष की बात है। कल के पहले लगभग 36 घंटे तो में 14 इंच बारिश हुई। स्थिति बहुत भयावह थी। हमने पूरी तरह रेस्क्यू किया, लोगों को निकाला। आप जैसे जिस क्रूज़ की बात कर रहे हैं, ये क्षतिग्रस्त हुआ है देखिए। पर इस जो बोट मेकर कंपनी है जिससे ये लिया गया था, उसके टेक्निकल पर्सन्स हैदराबाद से चल दिए हैं। जल्द हालात सभी तरह से हम नियंत्रण में लेके आएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिले इस वक्त बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं। देवास में नर्मदा नदी एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गई है। नर्मदा खतरे के निशान से 6 फीट ऊपर बह रही है। 24 घंटे में नदी का जलस्तर 15 फीट से ज्यादा बढ़ गया है। राज्य में बह रही सभी नदियों और नालों का जलस्तर चढ़ा रहा है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का काम मिशन मोड पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। राजस्थान में करीब 200 छोटे बड़े डैम पानी से लबालब भर चुके हैं। इसके बाद डैम के गेट खोलने पड़े। तेज बारिश और डैम से आ रहे पानी के कारण नदियां उफान पर हैं और कई जिलों के निचले इलाकों में पानी भर गया है। अब पानी के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। राजस्थान में भी पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। यहाँ सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। नदी नालों में सैलाब दिखाई दे रहा है। राजस्थान के बूंदी की ये तस्वीरें डरा रही हैं। यहाँ जैत सागर झील ओवरफ्लो कर रही है, लिहाजा झील से पानी छोड़ा गया। इसके बाद जवाहर नगर समेत कई इलाकों में पानी तेजी से घुस गया। सड़कों पर 1.5 फुट तक पानी आ गया। झील का पानी सदर बाजार में
प्रशासन ने लोगों को लापरवाही से बचने की अपील की और चेतावनी जारी की। हमने पूरा बिल्डिंग क्षेत्र का दौरा किया है और लोगों से ये अपील है कि बाढ़ में ज़्यादा बाहर नहीं निकले और जहाँ पर अगर रपट वगैरह है और उसमें अगर पानी ओवरफ्लो है तो उसमें से गाड़ियों को नहीं निकालें। नवल सागर झील के सभी गेट खोलने से शहर के एक हिस्से पर ये उफान की तस्वीरें हैं। तालेड़ा नदी में एक जीप भी बह चुकी है। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। स्कूल और दफ्तरों को हालात देखते हुए बंद कर दिया गया है। कोटा में उफनती चंबल नदी के बीच ये शख्स लगातार संघर्ष करता दिखा। दरअसल सेल्फी लेने के चक्कर में ये चंबल के डाउन स्ट्रीम में लाडूरा बुर्ज से नदी में जा गिरा। इस शख्स का बचना लगभग नामुमकिन दिख रहा था, लेकिन शख्स ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और खुद ही जान हथेली पर लेकर उफनती नदी के बीच से किनारे पर पहुंच गया। राजस्थान के चेरापूंजी यानी झालावाड़ में भी बरसते बादल आफत लेकर आए हैं। यहाँ निचले इलाके और खेत जलमग्न हो गए हैं। यहाँ सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बीते 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते यहाँ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिले की सभी नदी उफान पर है। वहीं सभी बांधों के भी गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। बांधों से पानी छोड़े जाने और तेज बारिश के कारण काली सिंध नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। झालावाड़ में लगातार हो रही बारिश और उफान के चलते कई लोग अपने खेतों में फंस गए, तो कुछ गांव ही टापू में तब्दील हो गए। एसडीआरएफ टीम ने लंबे रेस्क्यू के बाद खेत पर फंसे एक ही परिवार के 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन की टीम अलर्ट है। प्रशासन सभी से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। बारां जिले में भी नदी नाले उफान पर हैं। जिले की कई बस्तियां पानी में डूब गई हैं। इस बीच नागदा रोड पर घरों में फंसे 2 दर्जन से भी अधिक लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया। उदयपुर में भी भारी बारिश का कहर जारी है। जिले में हुई तेज बारिश के बाद कई घरों में पानी घुस गया है। राजस्थान में आज बारिश की रफ्तार कुछ थमने के बाद हालात में सुधार होता दिखा। हालांकि कई निचले इलाकों में पानी अब भी भरा हुआ है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।